नमस्कार दर्शकों, संस्कृति केशव कुल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में है दतिया के बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री रवि भूषण खरे जी। नमस्कार। नमस्कार। रवि भूषण खरे जी के बारे में आपको बता दें, आप शिक्षा विभाग में हैं, साथ में ये वकालत का कार्य भी करते हैं। विभाग का जो भी वकालत से रिलेटेड काम होता है उसे करते हैं, तथा खाली समय में साहित्य को और संगीत को अपना भरपूर समय देते हैं। साहित्य के रूप में कविताओं का लेखन इनका है, गीत लिखते हैं, नवगीत लिखते हैं, तथा साथ में उन गीत को खुद ही ये कंपोज भी करते हैं। तो संगीत भी इनका मधुर कंठ है, तो संगीत भी इनके माध्यम से सुनने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का कार्यक्रम संस्कृति केशव कुल चैनल पर। जैसा कि विदित है, मालूम हुआ है कि आप स्कूल में आप शिक्षा विभाग में आप ज्वाइन करे हुए हैं, तो किस तरीके का कार्य है आपका? जी, मैं 2001 से शिक्षक के पद पर हूँ और ऐसा सौभाग्य रहा कि मुझे जाते ही से शाला प्रभारी बना दिया गया। जी। तो मैंने संस्था प्रभारी के नाते भी 8 साल काम किया। उसके बाद एक कोऑर्डिनेटर का पद होता है जन शिक्षक का, उसमें पूरा क्षेत्र रहता है, उसको मतलब मॉनिटरिंग करना होती है और एकेडमिक सपोर्ट करना होता है। तो मैंने वो भी किया। साथ में मेरे पास जितना समय बचता था तो मैं उतना समय अपने अध्ययन को देता था। कानून में मेरी शुरू से रुचि रही, क्योंकि मेरे आदरणीय पूज्य पिताश्री जो स्मृति शेष है, वो बहुत बड़े कानूनविद रहे हैं। भले ही वो एक पीसीडी पद पर थे, लेकिन उनका भी निरंतर मुझे मार्गदर्शन जीवन में मिला। तो कहीं ना कहीं उनकी मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से मुझे कानून में रुचि रही और मैंने करीब 10 से 15 वर्ष लगातार जो न्यायाधीश की परीक्षा होती है उसकी मैंने तैयारी की। लेकिन चूंकि एक पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ और शासकीय कार्य करने के साथ साथ तैयारी की, तो मैं समझूंगा कहीं ना कहीं कमी मुझ में रही, तो मैं उस परीक्षा को पास नहीं कर पाया। लेकिन उस दौरान जो मैंने अध्ययन किया उसका लाभ मुझे जो है विभाग के ये पारितोष के रूप में मिला है। और विधि परामर्शदाता की एक परीक्षा हुई थी, विधि प्रकोष्ठ प्रभारी की, जो भोपाल स्तर से हुई थी, उसको मैंने पास किया और इंटरव्यू के माध्यम से फिर शासन ने मेरी एक अतिरिक्त कार्य के लिए नियुक्ति उसमें ये। तो मैं अपने कार्य के साथ साथ वो कार्य भी देखता हूँ और जो भी याचिकाएं हैं माननीय उच्च न्यायालय में, तो उनको जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, मैं अपने विभाग का पक्ष जितना हो सकता है मैं रखने का प्रयास करता हूँ। तो साहित्य के क्षेत्र में फिर आपका झुकाव कैसे हुआ? साहित्य में रुचि मेरी बचपन से ही रही है और संस्कृत में एक श्लोक भी आता है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु उक्ष विषाण ही। यानी साहित्य संगीत और कला के बिना व्यक्ति ठीक वैसा ही है जैसे पशु और पक्षी। जी। हालांकि मैं तो संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो पशु पक्षी को भी मैं जब कोयल मधुर स्वर में गाती है तो मुझे लगता है कि पंचम स्वर वहीं से लिया गया है संगीत में। तो संगीत जीवन के कण कण में व्याप्त है और जब व्यक्ति नीरस और उदास हो जाता है तो कहीं ना कहीं यदि उसको रिचार्ज करने का काम करता है तो साहित्य और संगीत ही करता है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा और मैं विस्तार रूप में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि संगीत भी एक औषधि है। ठीक उसी तरह है जो असाध्य रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक हम ट्रीटमेंट लेते हैं, और आयुर्वेदिक भी जब ट्रीटमेंट नहीं मतलब फेल हो जाता है, तब मैं कहूंगा कि संगीत एक आयुर्वेदिक औषधि से बढ़कर भी है। जी। कोई कविता अपनी कोई रचना सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? जी, मैंने जब मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो जिस कमरे में आप बैठे हैं उसी कमरे में बैठ के मैंने एक कविता लिखी है। और मैं जब भी कोई गीत का बात आती है तो आजकल स्थिति जो है वो बुजुर्गों और गायों दो की स्थिति खराब है देश में। तो बुजुर्गों को स्थिति ये हो गई है कि जो बच्चे हैं वो उनको आज उस स्थिति में लाके उनने रख दिया है कि आज वो केवल उनके आंसू नहीं निकल पा रहे हैं जी, बकाया उनकी बहुत दयनीय स्थिति। तो एक मैं सीधा गीत की ओर चलूंगा, उस गीत के संदेश के माध्यम से आप। जी।
आओ अपने बुजुर्गों की सेवा करें, आओ अपने बुजुर्गों की सेवा करें। भाग्य बिगड़ा तुम्हारा संवर जाएगा, प्रेम सबके दिलों में जगाते चले, प्रेम सबके दिलों में जगाते चले। सारे जीवन का दुख दर्द मिट जाएगा, आओ अपने बुजुर्गों की सेवा करें। आज मन है सभी के, बुजुर्गों के, आज मन है सभी के दुखों से भरे, आशाओं के भी बादल हैं बिखरे पड़े। आओ सबको हम अपना ही जान लें, नफरतों का इरादा बदल जाएगा, आओ अपने बुजुर्गों की सेवा करें। और अगले अंतरे में बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अपने घर में बुजुर्गों को सम्मान दें, सेवा करके हम उनसे वरदान लें, बोझ हम पर नहीं है वे ये जान लें, फिर तुम्हारा बुढ़ापा समर जाएगा, आओ अपने बुजुर्गों की सेवा कर। बहुत अच्छी आपने रचना सुनाई और बहुत मधुर कंठ की आप धनी है, तो अब आपके कंठ से ये रचना में, इस रचना में चार चांद लग गए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्कूल भी जाते हैं, विधि का कार्य भी करते हैं, और उसके बाद फिर कभी कभी आपको ऐसा भी समय रहता होगा कि अभी स्कूल से आए और तत्काल कहीं किसी गोष्ठी, सम्मेलन या किसी संगीत के कार्यक्रम में जाना है, तो उस समय आप अपने आप को पगल महसूस नहीं करते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा ये गूढ़ रहस्य है। मुझे गॉड गिफ्ट मिली है, और यदि मैं, मेरा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा हो किसी दिन, यदि कहीं से लेकिन कार्यक्रम की सूचना आ जाए कि आज साहित्य का या संगीत का कार्यक्रम है, तो नवीन ऊर्जा मुझ में आ जाती है। अरे वाह! मेरी पत्नी भी, श्रीमती जी भी कहती हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि सर में दर्द था और अभी फोन आ गया तो आप उठ के चल दिए। तो ये ईश्वर की कृपा है, और मुझे जो कुछ मिला है मैं समझता हूँ कि मेरा कुछ नहीं है, सब माँ की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, गॉड गिफ्ट है। जो भी मैं गाता हूँ, माँ सरस्वती माँ की कृपा है, उनकी कृपा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। गीत और कविताओं में आप अलग अलग विधाओं में लिखती होंगे, या श्रृंगार, या कोई आपकी एक पर्टिकुलर कोई एक ही विधा है कि जिसमें आप लिखते हैं? जहाँ तक गीत लिखने की बात है, तो अभी तक मैंने जितने भी गीत लिखे हैं और मैं लिख पाया हूँ, मैं तो ये कहूंगा कि लिख पाया हूँ, तो राष्ट्रीयता को लेकर लिखे हैं। अच्छा। और एक प्रयास किया है एक ऐसे गीत लिखने का कि वो सदाबहार रहें, और जो समस्याएं हमारे देश में है या हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, तो जब वो मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं अपने आप से भावनाएं आती हैं, और थोड़ा सा प्रयास गीत लिखने का करता हूँ। अब वो कहाँ तक सफल होता हूँ वो श्रोता या आप लोग ही तय कर सकते। तो आपने जो ये गीत लिखे हैं, तो इन्हें संग्रहित करने का प्रयास किया है कि हम इसकी कोई पुस्तक अपनी एक पब्लिश करवाएं या दर्शकों तक किसी माध्यम से पहुंचे ये, तो अभी कोई प्रयास हुआ है इस बारे में? जी अभी तक तो कोई, हालांकि संग्रह क्या है, कभी कोई किताब में लिख दिए, डायरी में लिख दिया, कहीं कहीं लिख दिया, लिखे हुए यत्र तत्र पड़े हुए हैं, लेकिन संग्रह है। अच्छा। और निकट भविष्य में जो है निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं उसको प्रकाशन करा के और सब लोगों तक वो पहुंचे, और हो सकता है कि यदि मेरी गीतों में कुछ संदेश होगा तो निश्चित रूप से वो ग्रहण करेंगी, आने वाली पीढ़ी भी ग्रहण करेगी। अच्छा, कोई ऐसा गीत आप सुनाना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को सार्थक मैसेज जाए, और म्यूजिक के साथ हो आपका कोई गीत ऐसा? वैसे तो मैं मुकेश जी को बहुत मानता हूँ, और मुकेश जी का कॉपीस्ट कलाकार तो नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक मैंने कॉपी करने का प्रयास किया है, अब कहाँ तक कॉपी हो सकी है वो आप तय करेंगे। तो कुछ मुकेश जी के भी गीत हैं, और एक गीत मैंने अभी परसों ही लिखा है, जो अभी वोटिंग होना है, मतदान होना है, तो उसको लेकर के मैंने एक प्रेरणा गीत लिखा है, पैरोडी सॉन्ग है। तो मैं जरूर
आप कहेंगे जी तो। अवश्य, आप सुनाइए, हम लोग सुनने के लिए जी बैठे जी, हुए तो हैं, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत खूब आपने मैसेज दिया। इस समय चुनाव का माहौल है और आपने मतदाताओं से जो अपील करी है अपने गीत के माध्यम से कि वोट करना है और मतदान 100% करना है, बहुत अच्छा मैसेज आपका। और लेखनी के सशक्त लेखनी के माध्यम से आप और अपने गीतों के माध्यम से जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने कुछ और कोई अपनी आप कविता सुनाना चाहें, कोई ऐसी कविता जो देशभक्ति से ओतप्रोत हो, कोई ऐसी चीज जिससे मैसेज भी जाए कुछ? जी, एक जो हमारे देश में जो सेना में लोग शहीद हो जाते हैं, जी तो उनको लेकर के एक गीत है, जी तो जी। मैं सुनाना चाहूँगा। आँख भारत की कभी नम न हो, याद शहीदों की कभी कम न हो। ऐ शहीद मेरे शहीद, ऐ शहीद, आँख भारत की कभी नम न हो, याद शहीदों की कभी कम न हो। ऐ शहीद मेरे शहीद, ऐ शहीद, तुमने जान की परवाह न की, दुश्मनों की तो जाने ली। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ शहीद, ऐ शहीद, मेरे शहीद। हम तुम्हारे ही गीत गाएंगे, यादों में भी तो डूब जाएंगे। मान तेरा कभी कम न हो, ऐ शहीद मेरे शहीद, ऐ शहीद। हर देशवासी की सुरक्षा हो, प्राण देकर भी रक्षा हो। हर देशवासी की सुरक्षा हो, प्राण देकर भी रक्षा हो। शहादतें भी कभी कम न हो, ऐ शहीद मेरे शहीद, ऐ शहीद। हर बुराई को हम छोड़ दें, राष्ट्रीयता के भाव जोड़ दें। हर बुराई को हम छोड़ दें, राष्ट्रीयता के भाव जोड़ दें। देशभक्ति कभी कम न हो, ऐ शहीद बहुत मेरे शहीद, ऐ शहीद। बहुत खूब आपने, जो भी आपकी रचनाएं हैं, जो भी आप गीत लिख रहे हैं, संदेशवाहक गीत हैं। जी और हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय हमारा कार्यक्रम संस्कृति केशव कुल चैनल पर। हमारे साथ बैठे हुए हैं रवि भूषण खरे जी। हम आपसे जानना चाहते हैं खरे सर
कि आप साहित्यिक जब मंच वगैरह पे जाती हैं तो कई आपको सम्मान वगैरह मिली होंगी, कुछ अपने सम्मान वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, माँ की कृपा से सम्मान तो बहुत मिले हैं और उनकी एक लंबी फहरिस्त है। जी। तो जहाँ तक मुझे ध्यान भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि माननीय सांसद द्वारा और माननीय मंत्री द्वारा भी, जो तत्कालीन समय में यहाँ मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा भी हमें सम्मानित किया गया। और समय समय पर कई अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों, जब जो कोरोना के काल में चली हैं, उस समय भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसमें भी मेरा एक कविता मेरे माध्यम से गई थी। जी। और कई अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं, मतलब उनकी कोई लंबी फहरिस्त है, मैंने बताया। मैं अब कुछ देख करके मुझे बताना पड़ेगा कि कब कब सम्मानित हुआ हूँ। जाते जाते कुछ और कोई गीत ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? जी, मैं मुकेश जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और अब आपने अगर दर्शकों वाली बात कही है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रयास जरूर करूंगा कि कोई गीत मेरे माध्यम से पहुंचे, जी। जिससे
बहुत खूब। अभी आप सुन रहे थे रवि भूषण खरे जी का मुकेश का ये गीत, और बहुत अच्छे गीतकार, संगीतकार, कलाकार और साहित्यकार हमारे बीच में मौजूद थे। रवि भूषण खरे जी, आपका हमारे चैनल संस्कृति केशव कुल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए और मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।